हाँ तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि √3 कैसे दिखाओगे आप नंबर लाइन पर। देखो, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका कि √3 लाने के लिए हमें चाहिए √2। √2 भी कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने दे दिया। थोड़ी साफ सफाई के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा स्पेस में दीजिए आप। जैसे 0 पर आपने नंबर दे दिया तो 3 सेंटीमीटर ले लीजिए। 3, 6, 9, 12। 3 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने का फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी आकृति आपकी जो फिगर जो बनेगा वो थोड़ा साफ सुथरा बनेगा। यानी यहाँ पर मैंने दे दिया 0, ये दे दिया मैंने 1, ये मैंने दे दिया 2, ये मैंने दे दिया 3, ये दे दिया 4। हालांकि आपको इतने सारे नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बच्चों, हम जानते हैं कि √3 बिना √2 के नहीं आएगा। √2 कैसे आएगा? वो 1 पर आएगा। तो यहाँ पर हमें पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का। अब हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो हमें क्या करना है? राउंडर पर देखिए, हमारा ये डिस्टेंस कितना था बच्चों? 3 सेंटीमीटर का था। तो जितना भी बड़ा ये डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस लेकर हमें ऊपर की तरफ कट कर देना है। 3 सेंटीमीटर था तो 3 सेंटीमीटर। आप अगर 2 सेंटीमीटर लेते हो तो 2 सेंटीमीटर, वॉट एवर बच्चों आप लेते हो। यानी कि जैसे ये 1 यूनिट है तो ये भी आपका 1 यूनिट हुआ। अब क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक को आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। अब बच्चों ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पाइथागोरस जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पावर पॉइंट पे सिखा दिया कि इसका वैल्यू होगा √2। मतलब इसका वैल्यू √2 हो गया। इसका नाम आप दे सकते हो, सपोज A दे दिया और इसका नाम B दे दिया। अब हमें करना क्या है? इसी को लैंड करना है। लैंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा बच्चों, और इसको इस तरह से मैं नीचे लैंडिंग करा दूँगा। ये देखिए, ये लैंडिंग करने की वजह से हुआ क्या कि सेम √2 यहाँ पे फॉल हुआ। इसका नाम आप C दे सकते हो। अब जब √2 मिल गया तो फिर से ड्रॉ करिए एक परपेंडिकुलर, और ये एक 90 डिग्री की लाइन फिर से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। अब क्या करिए, सेम बच्चों, यानी कि जितना बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है, 3 सेंटीमीटर का था ना ये, सेम उतना ही बड़ा ये भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रख कर 3 सेंटीमीटर पे फिर से कट कर देता हूँ, और इसका नाम हो गया लेट अस से D। अच्छा, अब हमें फॉर श्योर बच्चों ये √2 है तो अब मिलेगा √3। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन। ये किया मैंने ज्वाइन, और ये हो गया √3। अब मैं जब इसकी लैंडिंग करा दूंगा तो फॉर श्योर वो कितना होगा बच्चों? √3 होगा। तो ये मैं कर देता हूँ इसका लैंडिंग, ये यहाँ से, चलिए ये कर देता हूँ मैं लैंडिंग। ओके, थोड़ा सा, ओके, यहाँ पर मैं गया और ये इस तरह से बच्चों लैंडिंग करा दिया मैंने। तो ये जो फॉल हुआ ये हो गया हमारा √3। तो इस तरह से हमने √3 दिखाने के लिए बच्चों सबसे पहले √2 बनाया, फिर √2 पर हम जब अप करते हैं तो √3 आता है। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली √2 कंसीडर किया हुआ है और √3 का लैंडिंग कराया है। अब मैं अगले क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा √5 और √7। तो अब शुरू करते हैं √5 √7। बच्चों सबसे पहला काम आपको बनाना होगा एक नंबर लाइन। ये बना दिया। जैसा कि हम कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर पर हम अपने पॉइंट्स ले रहे हैं। 3 सेंटीमीटर क्यों? सिर्फ डिस्टेंस साफ सुथरा दिखे इसलिए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ,
ये 3 हुआ और ये 4 तक सपोज मैंने ले लिया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, √5 चाहिए। √5 कब होगा? जब हमारे पास √4 होगा। √4 का मतलब 2। तो अब हम क्या करेंगे, अननेसेसरी बहुत सारे कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे। हमारा 2 बहुत हेल्पफुल है क्योंकि 2 का मतलब है √4। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा कि 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँगा। वैसे तो आप प्रोट्रैक्टर के हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो बेहतर होगा, या स्केल से भी एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। फिर बच्चों याद है हमने क्या किया था, यहाँ पे जितना डिस्टेंस था 3 सेंटीमीटर उतने पे ही कट किया था। अभी भी 3 सेंटीमीटर है। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इसको ना डिस्टेंस को माप लेंगे। जितना ये रहेगा ये वाला, उतना ही डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर हमें हाइट लेनी है। देखिए बच्चों इसके रीजंस जो हैं, इसका क्या कारण होता है, क्या एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, वो ऑलरेडी मैं आपको पावर पॉइंट में बता चुका हूँ। वीडियो में मैं सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूँ। तो इसका वैल्यू 1 हुआ, इसका वैल्यू 2 हुआ। अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने √4 की मदद से ड्रॉ किया है, तो फॉर श्योर ये क्या होगा, √5 होगा। अब बस √5 का कर लेते हैं लैंडिंग। चलिए लैंडिंग करा लेते हैं भाई। ये मैंने रखा O पर, ये रखा 5 पर। इस तरह से रखूँगा बच्चों मैं, और फिर इसका कर दूंगा लैंडिंग। ये लैंडिंग मैंने करा दी। तो लैंडिंग कराने के बाद ये वैल्यू आपको मिला √5। चलिए पहले इसका नेमिंग कर दूं मैं, सपोज A, B, ये हो गया C। अब C का वैल्यू बच्चों हो गया √5। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये फिर से ड्रॉ करना है। यहां तक सब सेम है क्योंकि √7 के लिए मुझे चाहिए √6, √6 के लिए मुझे चाहिए √5। तो √5 तक हम पहुंच चुके। अब √5 पर मैं ड्रॉ करता हूं फिर से एक परपेंडिकुलर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर √5। अब सेम काम करना है बच्चों, सेम हाइट पर, यानी कि वो जो 3 सेंटीमीटर का हाइट है उस हाइट पर मुझे कट करना है। फिलहाल ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो ये मैं 3 सेंटीमीटर पे पहले यहाँ पे कट कर लूँ। ये मुझे मिला सपोज D, और मुझे क्या करना होगा, अब O से इसको ज्वाइन कराना होगा। तो ये जो हाइपोटेनियस होगा हमारा वो होगा √6। ये पक्का है कि ये √6 है। √6 को कर देते हैं लैंडिंग। लैंडिंग करने के लिए मुझे O पर रखना होगा राउंडर और D पर रखना होगा पेंसिल, और फिर इसका करता हूँ मैं लैंडिंग। ये रहा O पर रखा, O मतलब 0 से है यहाँ पर, और ये बच्चों मैंने कर दी इसकी लैंडिंग। ये बन गया सपोज पॉइंट E जिसका वैल्यू है √6। अब जब √6 पर फिर से हम वही काम करेंगे तो हमें मिलेगा √7। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको अगर √7 पूछा तो एग्ज़ाम में आपका काम बढ़ जाएगा। तो जैसे ये है C से लेकर D तक 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, इस पर भी मैं 3 सेंटीमीटर पे कर लेता हूँ कट। कट कर लिया। अगला काम क्या है बच्चों, अगला काम है मुझे D को पहले ज्वाइन करना है O से, ताकि मुझे मिल जाए √7। अब जब √7 मिल जाएगा मुझे, ये जब √7 मिल जाएगा मुझे उसका करा लेना है लैंडिंग। ये ले लिया मैंने F, और अब इसका कर लेते हैं लैंडिंग। तो ये मैंने रखा O पर, थोड़ा बड़ा करके छोटा करेंगे तो इजी होता है बच्चों। ये ले लिया मैंने O से लेकर F तक, ये है हमारा √7। अब √7 का कर लेते हैं लैंडिंग। ये मैंने कर लिया लैंडिंग √7 का। तो हमें मिल गया F जो कि है √7।
बच्चों ध्यान रखना, पावर पॉइंट में इस वीडियो पे आने से पहले पावर पॉइंट में हमने इसका रीज़न देखा है कि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से हमने वीडियो में देख लिया कि कैसे √2, √3, √4। बस एक बेसिक सी बात याद रखना बच्चों कि अगर आपको √2 चाहिए तो आपको √1 चाहिए, 1 का मतलब 1, √3 के लिए √2 चाहिए, √4 अगर आपको चाहिए तो आपको √3 चाहिए होगा, वैसे आपको पूछेगा नहीं। उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।